गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और आपकी क्लास टाइमिंग तो पता ही है। तो हमने पिछली क्लास में आपका चैप्टर 1 जो है 9th क्लास का पहला चैप्टर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उसे स्टार्ट किया था। और उस चैप्टर के तहत हमने 3 टॉपिक पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। ये 3 टॉपिक जो है हमने पिछले लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो एक बार जल्दी से बताता हूं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। गिनती की संख्याओं को, यानी जिन संख्याओं से हम किसी चीज को गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे बचपन में आप अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ाते होंगे कि चलो बाबू पहले तुम गिनती सीखो, तो आप क्या कहते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि ये सब क्या है, गिनती है। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, गिनती की संख्याएं। और इसी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहीं कहीं पे इसे काउंटिंग नंबर कहते हैं, गिनती की संख्या भी कहते हैं। तो गिनती की संख्या की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, 1 होती है। अगर जब गिनती की संख्याओं में जब 0 को शामिल कर लेते हैं तो वही बन जाता है पूर्ण संख्या, यानी कि 0 छूट गया था। अच्छा, आप लोग को इसके पीछे की कहानी बताता हूं कि पहले प्राकृतिक संख्या क्यों आया, फिर पूर्ण संख्या क्यों आया। आज थोड़ा सा आप लोग को अलग तरीके से पढ़ाता हूं। आप लोग को पता नहीं होगा, बहुत समय पहले ना, एक मतलब जबकि ये संख्याएं नहीं थी ना, तो कोई व्यक्ति, जैसे मानते हैं कोई भेड़ बकरी चराने वाला कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं वो बकरी लेके पहाड़ियों पे जाता था चराने के लिए, यानी उनको घास खिलाने के लिए। तो उस समय गिनती नहीं था, 1 2 3 4 5 नहीं था। तो जब लास्ट टाइम में वो घर वापस जाता था ना, तो उसको ये नहीं पता चलता था कि वो 10 गाय लेके आया तो वो 10 गाय है कि नहीं, क्योंकि वो काउंट ही नहीं कर पाता था। तो वहां से लोग कैसे पता करते थे कि मैंने कितनी गाय लेके आए, तो ऐसे निशान लगा देते थे। जैसे वो 4 गाय लेके आते थे तो पत्थर से 4 लाइन खींच देते थे। अगर 10 गाय लेके आते थे तो 10 लाइन खींच देते थे कि हम 10 गाय लेके आए थे। और वो लास्ट में मिलान करते थे कि हाँ ये 10 गाय हैं, 10 हैं। लेकिन ये तो 10 20 तक तो सही था। आप सोचिए कोई 100 गाय लेके आए तो ये 100 लाइन खींचना क्या आसान होगा, तो बहुत मुश्किल होता है। तो वहां से संख्या का आविष्कार हुआ। तो सबसे पहले आपको देखने को क्या मिला, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। यानी हमने गिनने के लिए किन चीज को यूज किया, नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्या। तो यहीं से गिनती की शुरुआत होती है। 1 2 3 5 6 7 8 9 जो है आविष्कार हो गया। तो एक समय के बाद ये लगा कि जब कोई संख्या नहीं होगी तब तो हम प्राकृतिक संख्या से बता दें कि कोई संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। लेकिन अगर ऐसा कोई चीज हो, जैसे मैं आपको 5 आम दूं और आप पांचों आम खा जाओ, और फिर कोई आपसे पूछे कि अब आपके पास कितने आम बचे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास 0 आम बचे हैं। तो उस समय जब कुछ चीजें नहीं होती थी तो उसको बताने के लिए 0 का आविष्कार किया गया। तब आया पूर्ण संख्या कि चलो गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर देते हैं। जब कोई चीज नहीं होगा तो क्या करेंगे, 0 कह देंगे। तो यहां से 0 को जोड़ दिया गया गिनती की संख्याओं में, तो उसे नया नाम दे दिया गया, क्या, पूर्ण संख्या। तो अब देखिए, पूर्ण संख्या तो हो गया, ये पूर्णांक कैसे आया। आप लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा कि चलिए 0 को तो समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 भी समझ में आ गया कि गिनने में काम आता है, 0 किस लिए काम आता है ये भी समझ गए। ये पूर्णांक का क्या जरूरत है, आप लोग के मन में ख्याल आता होगा ना कि ये पूर्णांक का आखिर क्या हो सकता है। देखिए, कई ऐसी जगह है ना जहां पे टेम्परेचर, जो तापमान होता है ना, वो निगेटिव में होता है। जैसे 0 डिग्री पे आप लोग पढ़े होंगे साइंस में कि पानी जो है बर्फ बन जाता है। बात समझ में, 0 डिग्री पे पानी जो है बर्फ बन जाता है। तो 0 से भी कम कुछ टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, तो उसको माइनस में दिखाते हैं, जैसे -5, -4, -3, यानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा जो चीजें होती है उसको निगेटिव में दिखाते हैं। तो इस निगेटिव की आवश्यकता पड़ी कि जो 0 से भी छोटा होगा उसको कैसे दिखाएंगे, तो उसको गिनने के लिए निगेटिव संख्या लेके आई गई जिसे पूर्णांक कहा गया। ठीक है, उसे क्या कहा गया, पूर्णांक कहा गया। बात समझ में आया। तो यहां तक तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। आज तो आप लोगों को मैंने कहानी भी बता दिया। ठीक है, मैंने सोचा आज आप लोगों ने अच्छे से बातचीत किया है तो आज आप लोगों को कहानी बता दिया जाए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूर्णांक की आवश्यकता कब पड़ी, क्यों आया, कैसे आया, क्या कारण था। सभी बच्चों को क्लियर है ना। अगर किसी बच्चे को पूर्णांक में कोई डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, माइक ऑन मत कीजिए, माइक ऑन नहीं करना है किसी बच्चे को, माइक ऑन नहीं करना है चैट सेक्शन में। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना, बहुत अच्छा। तो
आप लोगों को ये चीजें तो समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कहूं कि पूरी की पूरी ये पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या हो सकती है, यस और नो? क्या ये पूरा पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या हो सकता है? यानी जितनी संख्याएं पूर्णांक हैं, क्या वो सबकी सब पूर्ण संख्या हो सकती हैं, यस और नो? जल्दी से आंसर कीजिए चैट सेक्शन में, यस और नो। देखिए, योगेश नाम से जो बच्चे हैं यानी हेमा है जिनका आंसर गलत है, राकेश नाम से जो बच्चे हैं आंसर गलत है, रविंदर नाम से जो बच्चे हैं यानी आलोक, आपका आंसर गलत है, ठीक है। तो यस नहीं होगा, खुशी का सही है, दीपक नाम से जो बच्चे हैं आपका भी सही है, कुछ लोगों का नाम नहीं याद है तो बुरा ना मानिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सभी के सभी पूर्णांक, जैसे -5 क्या पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। -4 क्या पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि सभी पूर्णांक जो होता है पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती, बात समझ में आया? लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं जो है पूर्णांक होती हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सब की सब पूर्णांक होती हैं, लेकिन पूरा का पूरा पूर्णांक जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना कि सभी की सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। चलिए, इसी आप पे आधारित एक प्रश्न है और आप सभी बच्चों को उसे पोल सेक्शन में आंसर करना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या होते हैं? अगर होते हैं तो ए, अगर नहीं होते हैं तो बी, ठीक है। अगर होते हैं तो ए, नहीं होते हैं तो बी। बात समझ में आया? क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए आंसर करेंगे सभी बच्चे। अगर सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं तो ए, अगर नहीं होते हैं तो बी। देखिए, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। एक बच्चे ने गलत आंसर भी किया है, कोई बात नहीं। देखिए, गलत होने से डरना नहीं है, जो कोशिश करते हैं ना मंजिल को वही पाते हैं। तो कोशिश हमेशा करना है, ठीक है, हार नहीं मानना है, जस्ट हमेशा कोशिश करना है और अपना बेस्ट कोशिश करना है, ठीक है, कभी हार नहीं मानना है। चलिए, सभी बच्चों का, एक बच्चे ने सिर्फ गलत आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों का आंसर सही है, बहुत अच्छा। चलिए, तो अभी अभी मैंने बताया कि पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4। अब पूर्णांक क्या होता है, -5 -4। अब बाकी 0 1 2 3 4 तो पूर्णांक होता ही है, लेकिन क्या -5 -4 पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है गलत है। बात समझ में आया? क्योंकि -5 -4 तो पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि ये असत्य का वचन है, गलत बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये असत्य है, ठीक है। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो लगभग सभी बच्चों को आता होगा, तो सभी बच्चे 100% पोल में सही सही जवाब देंगे, क्योंकि मुझे पूर्ण पता है कि आप लोगों को जोड़ घटाव और गुणा करने आता होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसे जोड़ घटाव गुणा नहीं आता है? आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसे जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है? वो एन टाइप करेंगे, जिन्हें आता है वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, यानी सभी बच्चों का आज 100% पोल जाएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या पे ऑपरेशंस लगाएंगे, यानी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो आप तो जानते हैं ये प्लस का साइन है यानी जोड़ है, ये एडिशन इसे कहते हैं, ये माइनस का साइन है घटाव कहते हैं, सब्सट्रैक्शन कहते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन गुणा का साइन है मल्टीप्लिकेशन, ये भागा का साइन है डिवीजन कहते हैं। तो अब हम पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जोड़ना देखते हैं, सबसे आसान होता है। तो चलिए, पहला ही सवाल है आपके सामने कि आसी नाम की एक कोई लड़की है, लड़की का नाम क्या है? आसीन। ये जो लड़की है ना आसीन है, और ये जो लड़का है ना वो सानू है, इसका दोस्त है, ठीक है, दोनों क्या है? दोस्त है, ठीक है। इसके पास जो है, आसीन के पास जो है 5 टॉफी है। कितना टॉफी है? 5 टॉफी। कितना टॉफी है इसके पास जो है? लड़की के पास जो है 5 टॉफी है, जो लड़का है ना उसके पास 4 टॉफी है। अच्छा, आप लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता कि ये 5 टॉफी आसिम के पास है और 4 टॉफी जो है सानू के पास? तो ये क्रमशः का मतलब होता है, क्रमशः का मतलब होता है कि जिसका नाम पहले होता है उसका टॉफी पहले हो जाएगा।
जिसका नाम दो में दूसरे नंबर पे तो उसका टॉफी लास्ट वाला। तो पहले नाम आसिन का है तो यानी ये क्रमशः का मतलब हुआ 5 टॉफी आसिन का, सानू का दूसरे नाम पे है यानी 4 टॉफी सानू का। तब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कुल कितनी टॉफियां है दोनों के पास, जल्दी से आंसर कीजिए, दोनों के पास कितनी टॉफियां है। सिंपल सी बात है कि 9 टॉफी है। ठीक है, आप में से कोई इनका टॉफी खाएगा नहीं, ठीक है, कोई भी इनका टॉफी नहीं खाएगा, ध्यान रखेंगे। तो 5 4 कितना हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई इनका टॉफी खाएगा नहीं तो बेचारा इनका कम हो जाएगा। चलिए इस दोनों को जोड़ के बताइए तो कितना होगा, जल्दी से, दूसरे का टॉफी नहीं खाना चाहिए। 52 और 17 को ऐड करके बताइए कितना होगा, जल्दी से देखिए, एकदम आसान सवाल है, ठीक है, एकदम आसान है। 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, यानी इसका आंसर क्या होगा, 69। सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है, बहुत अच्छा। अब बताइए 95 और 17 जोड़िए कितना होगा, 95 और 70। देखिए इजी है तो फास्ट चल रहे हैं, एकदम इजी है तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये तो आपको आता है। ठीक है, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 का 2, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, और हाथ में बचा 1 तो कितना हो जाएगा, 11, 112। ये तो सभी को आता है, बहुत अच्छा। चलिए इसको थोड़ा चेक कीजिए, तो मैं बस देखना चाहता हूं किनका गलत हो रहा है। अभी तक तो सबका आंसर सही है 112, मैं बस देखना चाहता हूं किनका गलत होता है, ताकि पता तो चले कि कौन सा वो बच्चा है जिसे जोड़ नहीं आता है। अभी पोल सेक्शन में पता चलेगा, इसका आंसर कीजिए। चलिए तो हम इसको चेक करते हैं। 6 में 8 जोड़ेंगे 14 का 4, हाथ में बचा 1, 5 और 7 12, और हाथ में 1 बचा था तो 13 का 3, हाथ में बचा 1, 1 1 2, और हाथ में 1 बचा था तो 3, 334। सभी का एकदम सही जवाब है, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट क्लास है। तो अब आप लोग देखे होंगे कि 0 भी पूर्ण संख्या है, 6 भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ें तो 6 आया। अगर 1 4 3 8 ये सब पूर्ण संख्या है, इन सबको जोड़ें तब भी 16 पूर्ण संख्या है। यानी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या का योग जो होता है हमेशा ही क्या होता है, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या ही होता है। यानी अगर 2 पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं या 2 से अधिक को जोड़ते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो भी क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। बहुत ही सही। चलिए तो पहला प्रश्न का आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, अभी पता चलेगा कितने बच्चे जो हैं जोड़ नहीं कर पाते हैं। ऐड करना है 24 में 13 को और आंसर बताना है कि 24 और 13 कितना होता है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे और एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिए हैं, यानी कि एक बच्चे को जोड़ नहीं आता है। ठीक है, सर क्वेश्चन इज वेरी इजी। हाँ तो वेरी इजी, फिर भी एक बच्चे आप ही के क्लास के एक बच्चे ने गलत आंसर किया। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड। जल्दबाजी में कर दिया होगा, नहीं तो सभी को आता हाँ माइक म्यूट रखेंगे, माइक म्यूट रखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सिर्फ एक है। सर बच्चे ने आवाज गलत। नहीं आ रही। आवाज तो बाकी बच्चों को आ रहा है, सिर्फ आप वॉल्यूम बढ़ा लो ना, अपना साउंड बढ़ा लो, आवाज आएगी। ठीक है, तो आप देखो 24 में 13 को जोड़ना है, सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है। ठीक है, ऐड करना है तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 37 आंसर होगा। एक बच्चे ने 43 आंसर किया, तो ये 43 कैसे होगा? क्लियर है ना सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 765 में आपको ऐड करना है 38 को, ऐड करना है। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए ध्यान से कीजिएगा, मुझे पता है कि सभी बच्चों को आता है, अब आपको सिर्फ पोल सेक्शन में ये साबित करना है कि आपको आता है। ठीक है, मुझे तो आप लोग पे विश्वास है कि आप लोग को आता है। इसे भी एक बच्चे ने गलत कर दिया, यानी एक बच्चा कोई ना कोई है
देखिए जो भी बच्चे हैं मैं अभी समझा दूंगा कैसे ऐड करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप पूछ लेना कि सर हमें जोड़ नहीं आता। शर्माना नहीं चाहिए कि हमें नहीं आता और हम पूछ भी नहीं रहे हैं, आपको पूछना है, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे बार बार गलत आंसर कर रहे हैं, ठीक है। आपके क्लास में कोई तो एक ऐसा बच्चा है जिसे ऐड करने नहीं आता और आपको पूछना है। जो भी वो बच्चे हैं मैं अभी समझाऊंगा कि कैसे इसका आंसर आएगा, तो आप बताना कि हमारा गलत था और हमें नहीं आता, या फिर गलती से गलत हो गया, आप बताना जरूर, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी 2 बच्चे आंसर नहीं किए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड हैं। जिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, देखिए 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया। 10, 9, 8, आलोक कैमरा ऑन करके खाना नहीं खाना है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए 4 बच्चों ने आपके बैच में ऐसे हैं जिनको ऐड नहीं आता, जोड़ नहीं आता। 4 बच्चों ने गलत आंसर किया है। अब बताइए 8 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 8 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 13 होगा। हाथ में कितना बचा? 1। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 और हाथ में 1 बचा था 10 का 0। हाथ में कितना बचा? 1। 7 और हाथ में 1 बचा था 8, यानी 803 जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब जिन 4 बच्चों ने गलत आंसर किया था एन टाइप करेंगे और जिनका सही था वाई टाइप करेंगे। जिनका गलत था एन टाइप करेंगे, जिनका गलत था एन टाइप करेंगे। ईमानदारी से देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी रखिए अपने पास। आपका गलत था आप एन टाइप करो, आपका सही है वाई टाइप करो। जल्दी से सभी बच्चे ये काम करेंगे। सही था वाई, गलत था एन। हाँ आलोक, क्यों आंसर गलत हुआ था आपका? हरदीप नाम से जो बच्चे हैं, क्यों आंसर गलत हुआ था? माइक ऑन करके बताइए आलोक, आपने क्यों गलत किया था? और हरदीप और भविष्य नाम से जो बच्चे हैं, क्यों गलत हुआ था आंसर आपका? भविष्य नाम से जो बच्चा है, देखिए क्या गलती तो दब गया था जी। चलिए माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। आप लोगों को पता है आपके जब टीचर आपका रिपोर्ट देखेंगे कि ये जो हमारा बच्चा है उसको जोड़ नहीं आता है, उसने जोड़ का आंसर गलत किया है, तो आपको मार्क्स मिलेगा? आप खुद सोच के देखिए। यानी मुझे पता चल जाए कि आपको जोड़ नहीं आता है और आपका जब एग्जाम होगा तो क्या आपको नंबर मिलेगा? आपको अगर इससे भी अच्छे अच्छे सवाल आपका एग्जाम में आएंगे, आप उसको आंसर कर देंगे, और जब देखेंगे टीचर यार इससे तो जोड़ ही नहीं आता, तो इससे छोटी छोटी चीजों को गलत नहीं करना चाहिए, आपकी एग्जाम में दिक्कत होंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, गलती से हो गया, आगे देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। अब माइक ऑन करके हमेशा मत बोला कीजिए, चैट सेक्शन में बोला कीजिए। आप जब मैं बोलता हूं तभी माइक ऑन कर, जब मैं मना करता हूं तब माइक ऑन नहीं करना है। बताइए जोड़ना है, ऐड करना है। इस क्वेश्चन का भी आंसर एक बच्चे ने गलत कर दिया। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए जिस बच्चे ने भी आंसर गलत होगा आप प्लीज बताना, जब मैं अभी समझा लेता हूं, और जिनका भी आंसर गलत है प्लीज आप बताना। 2, 4, 5 इसमें जोड़ना है, 1, 3, 8 को ऐड करना है। देखिए ऐड कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। 5 में 8 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। तो 13 का हम यहाँ 3 लिखेंगे और एक जो है हाथ में रखेंगे, ठीक है। तो 4 और 3 7 होता है, और इसमें हाथ में जो एक रखे थे इसे जोड़ देंगे तो ये 8 हो गया। अब देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 383।
और जिनका भी आंसर गलत था प्लीज आप माइक ऑन करके बताओ कि आपका क्यों गलत है। जिनका गलत था सिर्फ वही माइक ऑन करके बताएंगे कि आपसे गलती कहां पे हुई थी। कि कोई एक बच्चा तो है जिन्होंने गलत आंसर किया था, कोई बात नहीं, आप नहीं बताना चाहते मत बताओ, बाकी सीख जाओ। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूं, ध्यान से समझना। आप समझो कि यहाँ पे 642 नहीं लिखा गया है और यहाँ पे 531 नहीं लिखा गया है। ठीक है, आप समझो कि यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है और चैट सेक्शन में जो मैं पूछूंगा उसका आंसर करना है। मैं यहाँ पे लिख दिया 10 और यहाँ पे लिख दिया 30, इसका आंसर कीजिए। तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, मैं देखूं आप लोग इस प्रश्न को पढ़ के कर पा रहे हैं कि नहीं। वह संख्या ज्ञात करना है जो 10 से 30 अधिक है। बताइए वो कौन सी संख्या है जो 10 से 30 ज्यादा है। 10 से 30 ज्यादा है, पहला ही आंसर गलत। खुशी का आंसर एकदम सही है। ठीक है, आप खुद सोचो ना, 10 से 30 ज्यादा है तो 10 से 30 ज्यादा है तो 40 ना वो संख्या होगा। जो 10 से 30 ज्यादा है तो 40 ही होगा ना। आप खुद दिमाग लगाओ, 10 से 30 अधिक है, वह कौन सी संख्या होगी जो 10 से 30 अधिक है। यानी कि 10 में वो कौन सी संख्या होगी जो 30 अधिक हो, तो 10 में 30 जोड़ देंगे 40। मैं कहूं कि वो कौन सी संख्या, जैसे पे प्रश्न बदल रहा, इसका आंसर क्या होगा, 10 से 30 अधिक है तो 10 में 30 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 40 हो जाएगा। अब मैं प्रश्न बदल रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस 10 की जगह पे कर दिया 20 और इस 30 की जगह पे कर दिया 60। अब आपको बताना है वो कौन सी संख्या है जो 20 से 60 अधिक है। 20 से 60 अधिक है, 20 से कितना अधिक है, 60, तो 60 इसमें जोड़ देंगे ना, 80 वो संख्या हो जाएगी जो 60 अधिक है 20 से। समझ में आया? तो एकदम आसान है। देखिए मनीष नाम से जो बच्चा है 89 में से कमेंट किया। क्या करते हैं आप लोग, चलिए अब इसी तरीके से इस प्रश्न को क्या करना है, दब गया। अब इसी तरीके से इस प्रश्न को क्या करना है आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 करें। ठीक है, देखिए इतना समझने के बाद भी, सभी बच्चों का सही होने के बाद भी कुछ बच्चे इसे भी गलत करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे ना कैसे निकाल रहे थे हम लोग। ऐड कर देना है, दोनों को जोड़ देना है, कुछ नहीं करना। देखिए भविष्य नाम से जो बच्चा है वो घूम रहा है, वो घूमते हुए सोच रहा है कि हम आंसर को सही करते हैं। और ऐसे ही बच्चे जो है पोल में उत्तर को गलत करते हैं, कर दिए, एक बच्चे ने आंसर गलत कर दिए। तो जो बच्चे घूमते हैं, सोते हैं, टीवी देखते हुए, लेट के क्लास करते हैं, उनका आंसर कभी सही नहीं होता। आप खुद सोचो ना, आप विद्यालय में जाते हो तो बैठ के क्लास करते हो, हमेशा आपको बैठ के कॉपी पेन लेके अच्छे से स्कूल जैसा आपको क्लास करना है, एकदम बढ़िया से, आपको कुछ अच्छा लगेगा। तो जो चीजें आप बताइए, मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं ना, तो आप लोगों को भी बैठ के पढ़ना चाहिए। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से बाकी के 4 बच्चे करेंगे। 10 सेकेंड का समय है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सोचिए इस प्रश्न को भी 2 बच्चों ने गलत कर दिया, जिसे मैंने अभी अभी समझाया। वह संख्या ज्ञात करना है जो 642 से 531 है। 642 से कितना अधिक है, 531, तो इसमें 531 जोड़ दीजिए, वो संख्या मिल जाएगा। 2 और 1 कितना, 3, 4 और 3 कितना, 7, 6 और 5 कितना, 11, यानी 1173 वह संख्या होगी जो 642 से 531 होगी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों का वाई है, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जोड़ तो आप लोग का खत्म हो गया, जोड़ तो आप लोग सीख गए, अब हम घटाना सीखेंगे। अब घटाना भी मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को आता है। जैसे ये आसिन है और ये सानू है, तो आसिन के पास कितनी टॉफियां थी जी, आप लोगों को पता भी होगा, लिखा भी होगा, कितना है
आसिन के पास जो है 5 टॉफियां है, असानू के पास जो है 4 टॉफियां। ऐसे भी लड़के टॉफी कम खाते हैं, इसलिए इसके पास 4 है। अब देखिए इसके पास कितनी टॉफी है, इस लड़की के पास 5 टॉफी है, और इस लड़की के पास कितनी टॉफी है, 4 टॉफी है। अब आप खुद सोचो, पूछ रहा है कि दोनों में से किसके पास अधिक टॉफी है। तो इसके पास 5 है और इसके पास 4 है, तो ज्यादा किसके पास होगा, इस लड़की के पास। लड़की का नाम क्या है, आसिन। कैसे आया, तो हमने 5 में से 4 को घटा दिया, तो क्या आया, 1 आया। ठीक है, आसान है ना, एकदम आसान है। ठीक है, इसी बात पे इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिए। 98 में से 17 बता दीजिए, घटेगा तो क्या आएगा। आठ में से 7 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 81। सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। 75 में से 17 को माइनस कीजिए, 75 में से 17 को माइनस कीजिए। तो 5 में से 7 नहीं जाएगा, तो ये इससे हासिल लेगा, तो ये बन जाएगा 15। 15 में से 7 गया 8, ये एक हासिल दे दिया, तो ये बन गया 6। 6 में से 1 गया तो बचेगा 5, यानी कि 58। चलिए इस प्रश्न को कीजिए, तो उदाहरण संख्या 4 का, उदाहरण संख्या 4 को कीजिए। देखिए 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो ये इसको हासिल देगा, ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये एक हासिल दे चुका है, तो 3 बन जाएगा। 3 में से 5 नहीं जाएगा, तो ये इससे एक हासिल लेगा, तो 13। 13 में से 5 गया 8, और ये एक हासिल दे दिया, तो 1 बन गया। 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि 84। बहुत अच्छा जवाब। तो अभी आप लोगों ने सीखा कि घटाते हैं। तो देखिए 8 पूर्ण संख्या है, 6 भी पूर्ण संख्या है, तो 8 में से 6 गया 2 आया, यानी पूर्ण संख्या। 0 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, तो 0 में से 5 घटाए तो -5 आया। क्या -5 पूर्ण संख्या है, यस और नो? -5 जो है पूर्ण संख्या है, यस और नो? -5 जो है पूर्ण संख्या है, -5 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है। बात समझ में आया? तो यही बात लिखी गई है कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या का घटाव जो होता है वो पूर्ण संख्या जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, दो पूर्ण संख्या का घटाव जो है पूर्णांक आ गया। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि दो पूर्ण संख्या का घटाव जो है हमेशा ही पूर्ण संख्या होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। याद रहेगा सभी बच्चों को? चलिए, तो इस पहले प्रश्न का आंसर कर। अच्छा एक प्रश्न कीजिएगा, ध्यान से सभी बच्चे करेंगे, ध्यान से सभी बच्चे करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि 8 जो है 9 से कितना छोटा है? क्या होगा आंसर? सॉरी 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 सॉरी, 8 जो है 18 से कितना छोटा है? 8 जो है 18 से कितना छोटा है? कैसे निकालेंगे? 18 में से हम 8 को माइनस कर देंगे तो 10 आ गया आंसर। तो ये 8 जो है 18 से कितना छोटा है, 10, तो 10 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, पोल सेक्शन में जाके आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दो बच्चों ने आंसर गलत कर दिया, मतलब कितना भी आसान सवाल रहे गलत कर ही देते हैं आप लोग। दो बच्चों ने गलत आंसर कर दिया। आप लोग सोच सकते हैं इससे भी आसान कोई सवाल होगा? 10 सभी बच्चों ने आंसर दे दिया। देखिए
आप खुद सोचो, यहाँ पे लिखा गया 6 9 से कितना छोटा है, तो गिनती गिनो, 6 के बाद 7 8 9, तीन ही छोटा है ना, यानी 9 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो 6 9 से कितना छोटा है, तो 9 में से 6 गया 3, यानी कि 3 छोटा है, ऑप्शन ए। क्या डाउट है इसमें? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो पता नहीं वो दो बच्चे क्यों गलत करते हैं, मतलब ऐसे सवाल अगर आप लोग गलत करेंगे तो फिर मैं क्या सोचूंगा, बताइए आप लोग खुद सोचो ना, इससे भी आसान कोई सवाल होता है क्या? चलिए, अब 42 में से 27 को माइनस करना है, अब इसे भी कोई गलत करेगा तो मैं क्या ही समझा सकता हूं। चलिए आप लोग कोशिश कीजिए। देखिए दो बच्चों का आंसर ऑलरेडी गलत हो गया। चलिए सभी बच्चों का आंसर आ गया। आप खुद देखो, 42 में से 27 घटाना है तो 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट। जिन दो बच्चों ने गलत आंसर किया है, आप देखिए ईमानदारी से चैट सेक्शन में एन लिख दीजिए, और जिनका सही है वाई लिख दीजिए, आंसर होगा ऑप्शन डी। जिनका गलत था वो एन टाइप कर देंगे। ठीक है, सीके टुकड़िया नाम से जो बच्चे हैं, कैसे गलत किया आपने बताएंगे, क्यों गलत हुआ? राकेश नाम से जो बच्चे हैं क्यों गलत हुआ बताएंगे? राकेश नाम से जो बच्चे हैं क्यों गलत हुआ बताएंगे? सीके नाम से जो बच्चे हैं बताइए कैसे गलत हुआ, सीके टुबरिया नाम से। बताएंगे सीके टोबरिया नाम से जो बच्चे हैं कैसे गलत हुआ? और राकेश नाम से, सर हाँ बताइए। गलती से क्लिक हो गया था। अच्छा ठीक है, और ये जो राकेश नाम से जो बच्चे हैं आपने कैसे गलत किया था? सर गलती तो हो गया सर। बताइए आप लोगों को इस छोटी सी गलती से हमेशा के लिए आप लोग का ये गलत हो गया ना, तो आप लोग पोल सेक्शन में कैसे गलत करते हैं यार, मत किया कीजिए। आप लोग खुद सोचो, ये आपके टीचर के पास रिपोर्ट जाता है, अब आप सोचो आपने तो गलती से गलत कर दिया, आपके टीचर देखेंगे कि इस बच्चे को घटाव नहीं आता है, और आप बहुत बड़े बड़े सवाल आप सही कर दोगे, और ये जब आपके टीचर देखेंगे कि तो इस बच्चे को घटाव नहीं आता है, यानी इस बच्चे ने चीटिंग किया होगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको गलत जानबूझ के नहीं करना चाहिए। अब आपको तो घटाव आता है, आप लोगों ने गलत कर दिया, आपके टीचर देखेंगे कि ये देखो बच्चे को तो घटाव ही नहीं आता है, गलत किया हुआ है, और बड़े बड़े सवाल आप एग्जाम में सही कर दोगे, तो ये आपको नुकसान करेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कभी भी पोल सेक्शन में जल्दी में आंसर मत कीजिए, आराम से कीजिए, कोई इशू नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 कीजिएगा, 942 में से आपको 635 को माइनस करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पोल सेक्शन में करेंगे। अब जल्दी नहीं, आराम से कीजिए ना, मैं समय ज्यादा देता हूं, जितना आपको समय चाहिए 30 सेकेंड, तो मैं 50 सेकेंड देता हूं, 20 सेकेंड हमेशा ज्यादा देता हूं। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, बस सही करना है, आराम से करो, क्रॉस चेक कर लो, अगर आंसर आ जाता है तो फिर दोबारा से चेक करिए, फिर आंसर कीजिए पोल सेक्शन। मेन काम है सही करना, जल्दी करना जरूरी नहीं है, सही करना जरूरी है।
देखिए एक बच्चे ने फिर आंसर गलत कर दिया। यही कहते हैं ना कि मतलब जल्दी का काम जो है एकदम नुकसान करता है, आपको कभी लाभ नहीं होगा जल्दी जल्दी की वजह से, हमेशा आप हानि होगा, आप नुकसान में जाओगे। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 2 बच्चों ने गलत आंसर कर दिया। सोचिए पिछली बार भी 2 बच्चों ने गलत किया, इस बार भी 2 बच्चों ने गलत किया। अब आप खुद सोचो, 942 में से 635 को माइनस कर, तो हम क्या करेंगे, 2 में से 5 नहीं जाएगा, इससे हासिल लेंगे, तो ये बन जाएगा 12, 12 में से 5 गया 7, ये एक हासिल दे दिया है, तो यहाँ 3, 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ 9 में से 6 जाएगा 3, यानी इसका आंसर होगा 307। और 2 बच्चों ने आंसर किया है -307। क्या -307 कभी होगा? जिन 2 बच्चों ने गलत किया, बताइए क्या कारण था? ईमानदारी से एन टाइप कर दीजिए और बता दीजिए क्या गलत था, क्यों गलत हुआ। जिनका सही था वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत है एन टाइप करेंगे। जिन 2 बच्चों ने आंसर गलत किया था, आप बताना चाहते हैं कि जी क्यों गलत? माइनस नहीं दिखा जी। माने आपने जल्दी में जवाब दिया ना, आप खुद सोचो, आपने आपकी जल्दी की वजह से आपका आंसर जी गलत। माइनस का निशान नहीं दिखा। तो क्यों जल्दी जल्दी करते हो, आराम से किया कीजिए ना। और एक बच्चे होंगे जिनका गलत था, एक और कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका गलत था। आप लोग ये सब गलतियां मत कीजिए, ठीक है, ये सब गलतियां आप लोग मत कीजिए, आपको नुकसान होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अच्छा 17 से पहले एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, ध्यान से देखिएगा। जैसे अंतर ज्ञात करने को कहेगा ना, कभी भी अंतर निकालना होगा, अंतर ज्ञात करने को कहेगा, अंतर ज्ञात करे, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिखता है तो अंतर का मतलब पता है क्या होता है। जैसे कि एक तेज विद्यार्थी है, एक कमजोर विद्यार्थी है, तो अंतर कभी भी ना दो असमान व्यक्ति में होता है। जैसे कि एक तेज विद्यार्थी का अंतर निकलेगा कमजोर से, कभी भी तेज का तेज के साथ अंतर नहीं निकलता है। यानी जैसे इसको 5 नंबर है और इसको भी 5 नंबर है, तो क्या इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, शून्य का अंतर है। तो अंतर हमेशा बड़े और छोटे के बीच में निकलता है। तो अब आप सोचो, आपके सामने कोई अंक दे दिया गया, अंक किस टाइप का हो सकता है, जैसे मैं बताता हूं। यहाँ पे दे दिया गया 180 अब प्लस 320, ठीक है। यहाँ पे दे दिया गया 520 अब प्लस 220, और आपसे कह दिया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में का अंतर निकालो। माने इनको जोड़ दीजिए और इनको जोड़ दीजिए, इन दोनों के बीच में अंतर निकालना है। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 180 में 320 जोड़ेंगे, 180 में 320 को जोड़ेंगे, तो 0 8 2 10 का 0 हाथ बचा है, 3 1 4 4 का 1 5, तो ये हो गया 500। अब इसको जोड़ेंगे 520 और 220 ऐड करेंगे, तो 0 2 दूनी 4 और 5 2 7, 740 हो गया। अब अगर अंतर निकालना है तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यानी 740 में से 500 घटा देंगे, तो आंसर कितना आएगा? 240। बात समझ में आया? तो हमने क्या किया, बड़े में से जो बड़ा वाला था इस छोटे वाले को घटा दिया, तो अंतर हमेशा बड़े में से छोटे को घटा देते। समझ में आया? तो ऐसे ही प्रश्न आपके सामने है, 145 प्लस 185 और 234 प्लस 232 का अंतर ज्ञात करना है। अब आप जोड़ के दोनों में से देख लीजिए किसका आंसर आता है घटाने पे। होल सेक्शन में करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अब 2 मिनट का समय, कोई जल्दी नहीं है, आराम से 2 मिनट ले लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। एक दो तीन चार बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। सही कितने का हुआ है? 3 बच्चों का। समझाया बताया, तब भी आप लोग खुद सोचो कि जोड़ और घटाओ दो ही काम है, इसमें जोड़ना है और घटाना है।
फिर भी आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। समझ रहे हैं? यानी आप लोग जो है शांत होके आराम से क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, सर मेरा इसीलिए सही है। अभी चेक करेंगे ना, अभी इंतजार कीजिए, चेक करेंगे। तो नाम बता देना। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। छह बच्चों का आंसर गलत है। अंतर निकालना है, क्या करेंगे? पहले हम 145 को जोड़ेंगे 185 के साथ, ठीक है। तो 5 5 10 का 0 हाथ में बचा 1, 8 4 12 और 1 13 का 3 हाथ में बचा 1, 1 1 2 और 1 हाथ में बचा था तो 330। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 234 और 232 को जोड़ेंगे, ये दोनों को, तो 4 2 6, 3 3 6, 4 2 2 4। अब देखिए एक 330 है, एक 466 है। अंतर निकालना है तो क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो 6 में से 0 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यानी कि अंतर कितना आया? 136। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। समझ में आया? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? अंतर कितना आया? अंतर कितना आया? 136। जिनको नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, जिनको समझ में आ गया वाई टाइप करेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा गुणा करना सीखते हैं। तो कितने बच्चों को गुणा करना आता है? जिनको आता है वाई टाइप करें, जिनको नहीं आता है एन टाइप करें। जिनको आता है वाई, जिनको नहीं आता है एन। चलिए सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है ना, अभी पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 5 में 9 से गुणा कीजिए, कितना आएगा? 5 में 9 से गुणा कीजिए, कितना आएगा? सभी का सही आंसर है जी 45। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा, 11 में 9 से गुणा कीजिए, कितना, सॉरी 11 कह रहा हूं, 14 में 8 से गुणा कीजिए, कितना आएगा? 14 में 8 से गुणा कीजिए, कितना आएगा? चौदह में 8 से गुणा करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो 8 में 4 से गुणा करेंगे, 8 चौका 32, हाथ में कितना बचा? 3, 8 एकम 8, 8 3 11, यानी 112। ठीक है, सभी का सही है आंसर। अब देखिएगा 15 में 18 से गुणा कीजिए, 15 में 18 से गुणा कीजिए, अब मजा आएगा। 15 में 18 से गुणा करना है, सभी बच्चे करेंगे। नाम के साथ आंसर सेंड करेंगे, पहले नाम लिखेंगे फिर आंसर को सेंड करेंगे। खुशी का आया है 270, खुशी राम का आया है 270, नीतीश का आया है 270, हेमा का आया 270, हिमांशु का 270, पायल का भी 270, मुस्कान का 200, सबका 270, यानी सबका सही है। चलिए चेक करते हैं। 8 में पहले 5 से गुणा करेंगे, 8 5 40, हाथ में कितना बचा? 4, 8 एकम 8 और हाथ में 4 बचा तो कितना हो जाएगा? 12। 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, दोनों को जोड़ देंगे 0 2 5 7 और 1 1 2। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया कि इसका आंसर कैसे आया है? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे।
अगर कोई भी बच्चा है जिसे गुना करने नहीं आता है तो अभी प्लीज बता दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर किसी ऐसे बच्चे को नहीं समझ में आया कि गुना कैसे हुआ तो अभी बता दीजिएगा। चलिए तो एक गुना और करेंगे सभी बच्चे। नाम के साथ आंसर करेंगे, नाम के साथ आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए चेक करते हैं। तो पहले 7 में 3 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 7 त्रिका 21, हाथ में बचा 2, 9 सते 63, हाथ में बचा 2 तो 63, 64, 65 हो जाएगा। हाथ में बचा 6, 7 एकम 7, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13। अब 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 1 में 9 से गुणा करेंगे 9, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, दोनों को जोड़ देंगे 1, 5 3 8, 9 3 12, 1 1 2 और 1 3, तो 32 और 81 इसका आंसर होगा। तो अंजलि का सही है, जितेंद्र का सही है, दीपांशु का सही है, योगेश का सही है, नितेश का सही है, आलोक का सही है, पायल का सही है, हेमा का सही है, शुभम का सही है, मुस्कान का सही है, हिमांशु का सही है, खुशी का सही है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो आपका होमवर्क में दे दूं, पहले आप लोग होमवर्क नोट कर लेंगे सभी बच्चे, होमवर्क नोट कर लेंगे आज का। पेज संख्या आज का होमवर्क है तीसरा। जिनके पास वर्कबुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 जी 4 3 2 1। आज का होमवर्क क्या है? पेज संख्या 3। अगला होमवर्क नोट करेंगे पेज संख्या 4, पेज संख्या 4। अगला होमवर्क नोट करेंगे पेज संख्या 4। जिनके पास वर्कबुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। तो ये आपका जो है होमवर्क है, दोनों पेज आज का, 3 और 4 आज का होमवर्क है, ठीक है। अब एक सवाल का और आंसर दे देंगे आप लोग, फिर आज का क्लास खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर देंगे। नाम के साथ आंसर करेंगे, बिना नाम लिखे कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेंगे, अपना अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर करेंगे। सभी बच्चों ने होमवर्क नोट कर लिया होगा, पेज संख्या 3 और। सर एक बार बताना, बीच में फोन आ गया था। आपके पास वर्कबुक है? यस सर। 3 और 4, पेज संख्या 3 और 4 आपका होमवर्क है, ठीक है। पेज संख्या 3 और 4 खुशी समझ में आया? नो सर। ठीक है, क्लास के एंड में आप पूछना, मैं दोबारा होमवर्क बता दूं। अभी आप लोग ठीक इस है सर। प्रश्न का आंसर कीजिए। मुस्कान का आंसर आया है, नितेश का आंसर आया है, 2 बच्चों ने आंसर किया है, मुस्कान और नितेश ने। खुशी का भी आंसर आ गया, सही बात है। हेमा का भी आ गया, शुभम का आ गया, आलोक का आ गया, सबका आंसर एक जैसा है, खुशी का भी आ गया। चलिए चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इस 6 से 2 में गुणा करेंगे, तो 6 दूनी 12, हाथ में कितना बचा 1, 6 चौका 24 और हाथ में 1 बचा था तो 25, हाथ में कितना बचा 2, 6 त्रिका 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, हाथ में कितना बचा 2, 7 छक्के 42 और 2 44, ठीक है। अब गुणा करेंगे 7 से, 7 दूनी
14, हाथ में कितना बचा 1, 7 चौका 28, हाथ में कितना बचा 1, तो 29, हाथ में कितना बचा 2, 7 त्रिका 21, 2 कितना हो जाएगा 23 का 3, हाथ में कितना बचा 2, 7 सत्ते 49 और 2 51। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए तो 2 5 4 9, यहाँ पे 9 4 3 7 5 4 1 5 और 5 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 55 79 और 92 लगभग सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो जिन्होंने होमवर्क नहीं नोट किया था वो जल्दी से होमवर्क फिर से एक बार दिखा देता हूँ, होमवर्क नोट कर लेंगे। आज का होमवर्क, आज का होमवर्क नंबर बता दो। पेज संख्या 3 और 4, देखिए आपके कोने में लिखा होगा पेज संख्या 3 और पेज संख्या 4। ठीक है, कोने में यहाँ पे लिखा होगा पेज संख्या 3 और 4। आज का होमवर्क है पेज संख्या 3 और 4। माइक म्यूट रखेंगे, माइक म्यूट रखेंगे। पेज संख्या 3 और 4 आज का होमवर्क है। अगर किसी बच्चे को होमवर्क से डाउट है तो बताइए। ठीक है, सभी बच्चों ने कर लिया, तो आज के क्लास से अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। आज के क्लास से अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।